माता प्राकृतिक माता। माताओं बहनों भाइयों, आज हमारे हिंदुस्तान में भारतीय हिंदुस्तान में अंतः कलह फैल गया है। जिस तरह से हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में कोई धर्म पर उछाल रहा है, कोई धर्म का मनहानि कर रहा है, तो कोई धर्म का रक्षा कर रहा है। और हमारा धर्म यही सिखलाता है, चाहे किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, धर्म अच्छाई को सिखलाता है। तो आज हमारे देश में बहुत से ऐसे हमारे हिंदुस्तान के जो वासी हैं, हिंदुस्तान के जो मानव हैं, जो हमारे धर्म पर कटाक्ष करते हैं और धर्म को तोड़ने का काम करते हैं। और बहुत से ऐसे हमारे पार्टी हैं, हिंदुस्तान की राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे धर्म को कुछ तो रक्षा करते हैं और कुछ धर्म से खिलवाड़ करने का काम करते हैं। तो ये हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए, किसी भी देश में धर्म के अनुकूल ही देश चलता है। धर्म की मतलब क्या होता है? धर्म का मतलब होता है सत्य बोलना और अच्छाई के कार्यों पर चलना, किसी की भलाई करना, किसी की बुराई नहीं करना। ये हमारा धर्म है। पूरे विश्व में धर्म है। हर देशों में धर्म के अनुकूल ही देश चलाया जाता है। हम देख रहे हैं कि हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, मंदिर तोड़े जाते हैं। ये ऐसे नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे देश के धर्म और देश की अखंडता को ये तोड़ने का काम करेगा, ये जोड़ने का काम नहीं कर सकता है। साथ साथ इसके बाद जाति, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तान के हर राज्यों में आज क्या हुआ है कि सभी जातियों के एक समूह बन रहा है। ये जो समूह बन रहा है वो क्या होता है, जाति का नाम उत्पन्न किया जाएगा, हमारा जाति ये है, हमारा जाति ये है। इससे क्या होगा, किसी अन्य जाति में, सभी जातियों में भ्रांतियां पैदा होगी और हर जाति में आदमी बढ़ते जाएंगे और दूसरे जाति से घृणा करने का काम करेंगे। इसलिए जो हमारे हिंदुस्तान में जाति का जो प्रथा चल रहा है, नाना प्रकार के जाति का समूह बनाया जा रहा है, ये हमारे देश के लिए हित में नहीं है, अनहित में है। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। और साथ साथ हमारे देश में जो अभी अंतःकलह चल रहा है, आरक्षण जो है, आरक्षण हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के राष्ट्रपिता ने, हमारे देश के बड़े बड़े महात्मा ऋषियों ने, हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं ने ये सोच समझकर हमारे संविधान में यह आरक्षण को लागू किया गया था कि जो दबा कुचला व्यक्ति है उसको आरक्षण देकर के ऊंचे उठाया जाए। तो ये हमारे संविधान में निहित किया गया है आरक्षण। तो इस आरक्षण को तोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आरक्षण है, चाहे किसी भी जाति समुदाय को हो, किसी भी वर्ग का हो, आरक्षण को नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के हित में, हमारे नेताओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे बड़े देश के महान पुरुषों ने ये आरक्षण बनाया था, जो बहुत ही सराहनीय है, जिसके चलते आज पूरी विकास हुआ है, सभी जातियों में विकास हुआ है। इसलिए आरक्षण पर बहुत से हमारे नेताएं हैं, बहुत से हमारे पार्टियां हैं, जो आज बेतुका वो अपना ये भाषण देते हैं और जात पात पर भड़काने का काम करते हैं। ये हमारे देश के लिए सराहनीय नहीं है, ये घातक हो सकता है। और भी हमारे खासकर हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में, 2-4-5 राज्यों में अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रशासन एवं जनताओं के बीच बहुत आक्रोश है, बहुत आक्रोश है। ये अच्छा नहीं है। ये हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत ही खराब है। और हमारे साथ साथ प्रशासन जो है, हमारे जो प्रशासन, पूर्व में जो प्रशासन थे, जो प्रशासन चलाया जाता था, कितने अच्छे ढंग से चलता था। लेकिन आज के परिवेश में भी हमारा जो प्रशासन है वो भी गलत काम कर रहा है, जिसके चलते आज हमारे हिंदुस्तान या हमारे राज्य के, हमारे हर किसी गांव के जो जनता है, जो प्रशासन के साथ उलझ जाता है। लेकिन ये उलझना नहीं चाहिए, ये हमारे देश के हित में नहीं है और हमारे संविधान के गलत है। मान लीजिए हमारा प्रशासन है, जो प्रशासन हमारे रक्षा करने के लिए बनाया गया है, हम ही लोग बनाए हैं और हम ही लोग के बाल बच्चा उसमें है, हम ही लोग के परिवार हैं। तो इस तरह से हम यदि हमारे प्रशासन गांव में आकर के कोई
केस को निष्पादन करने आ रहा है और उसमें हम ढीला चलाएंगे प्रशासन पर, उसको मारेंगे, तो हमारे देश हित में नहीं होगा, वो देश के खिलाफ होगा, संविधान के खिलाफ होगा और इसका प्रभाव पूरे विश्व में जाएगा। तो क्या होगा, यही देखेगा लोग कि हिंदुस्तान के जितने जनता है अपने प्रशासन से लड़ रहा है, प्रशासन पर डंडा चला रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे देश हित में नहीं है। हमारे प्रशासन के साथ, हमारे प्रशासन हमारे ही बेटे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही बेटियां हैं जो अपने नौकरी करती है। तो बताइए, उसका जान चला जाए, उससे कपार सिर फूट जाए और उसके हथियार छीन लिया जाए, तो बताइए दूसरे देश पाकिस्तान क्या कहेगा कि अरे उसके देश में ही हथियार छीन लिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब चीज़ है। और साथ साथ हमारे प्रशासन जी भी है, जो प्रशासन जो अपने सतर्कता बरते और संयम बरतने का काम करे और अच्छाई से अपने प्रशासन की जो व्यवस्था है चलाने का काम करे। और हमारे जनता लोग है, वो जनता भी अपने प्रशासन को अपना प्रशासन अपना भाई समझे, अपना हित समझे और प्रशासन भी अच्छा अपना कार्रवाई करे और जनता को सेवा करे और रक्षा करने का काम करेंगे, तब हमारा ये देश है उन्नत होगा और विकासशील बनेगा। साथ साथ खासकर हिंदुस्तान के लगभग 3 राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि हिंदुस्तान के कुछ राज्यों में संविधान सभा चलता है। संविधान में हम देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं, आज वीडियो में भी देख रहे हैं, ये नेट पर भी दे रहा है, नेट पर दे रहा है, पेपर भी प्रकाशित हो रहा है कि आज मान लीजिए हमारे हिंदुस्तान, हमारे हर राज्य की जनता जो है वो तो जानता ही है, लेकिन बड़े बड़े महापुरुष से जो जीत कर जाते हैं, मंत्री बनकर जाते हैं, विधायक बनकर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो कुर्सी खटखटाने लगते हैं और खड़ा होकर के अशुद्ध बातें बोलने लगते हैं, आपस में अशुद्ध बातें बोलने लगता है, इतना झगड़ा झड़प होने लगता है। ये क्या अच्छा है क्या? ये बहुत खराब है, ये हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए ये बहुत खराब है। ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारे जितने भी हमारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के जो संविधान सभा के सदस्य हैं, चाहे विपक्षी हो चाहे सरकार के जो मंत्री हो, कृपया आप लोग संयम बरतने का कृपा करें और अच्छा से अपना जो संविधान सभा है उसको चलाने का कृपा करें, उसमें तू मैं करने का कृपा न करें, ताकि ये हमारा ये संविधान और हमारे हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष देश है वो ये अच्छा नहीं है और हमारे संविधान के अनुकूल ये गलत है। इसलिए हम यही कहेंगे कि साथ साथ हमारे जो जितने मंत्री हैं, हमारे विधायक हैं, वो जो विधानसभा चलता है उसमें अपना पारदर्शिता बरतने का काम करें और जो पार्टी चाहे विपक्षी दल हो या सरकार दल हो, जो अच्छा काम करता है, जो मंत्री अच्छा करता है, जो विधायक अच्छा करता है, उसको अच्छा ही कहे, विपक्षी भी कहे अच्छा और सरकार भी कहे अच्छा, जनता भी कहे अच्छा। ये नहीं कि मंत्री अच्छा काम कर रहा है तो जनता कहे खराब काम कर रहा है, विपक्षी कहे खराब काम कर रहा है, तो क्या ये ठीक है? ये अच्छा नहीं है। इसमें आपस में भ्रांतियां पैदा होने लगेगी और झगड़ा होने लगेगा। इसलिए हमारे जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित पर, हमारे देश पर धावा आएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। और हम लोग ये भी देखते हैं कि हमारे जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में खासकर पार्लियामेंट में आज हम लोग देख रहे हैं, वहाँ भी इसी तरह का हो जा रहा है। बहुत से मंत्री जी हैं अभद्र शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। हमारे जो सभा का सभापति हैं, हमारे पार्लियामेंट के सभापति हैं, उनके बात को लोग उल्लंघन करने लगते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे देश का जो अंदर का जो बात है वो पूरे विश्व में फैलने लग रहा है। और इससे क्या होगा कि हमारे हिंदुस्तान के जो कमियां है, खूबियां है, वो पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं आंखें फाड़ करके। और एक न एक दिन वो सोच रहा है कि हिंदुस्तान में आपसी बदरेशन फैल जा और इसके बाद हम वहां पर फूट डालो शासन करने का काम करेंगे। तब तक आप लोग देखे थे कि अंग्रेज ने किस तरह से फूट डालो शासन करने का ये नीति अपनाया था। तो ऐसे अंग्रेज की जैसा बहुत से देश हमारे विश्व में पड़ा हुआ है जो आंखें फाड़ करके और कान खोल कर देख रहा है कि कब हिंदुस्तान में आपस में वाइब्रेशन फैल जाए और अत्याचार फैल जाए और मारकाट फैल जाए। और साथ साथ इसके बाद वहाँ हम लोग अपने जाल बिछाएंगे और वहाँ पैसा देंगे। बहुत से देश ऐसा है कि पैसा दे रहा है, यहाँ के आदमियों को पैसा देता है, उत्साहित करता है, हम लोग देख रहे हैं। तो क्या तो वो सोच रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे हमारे हिंदुस्तान के जितने भी महान तेजस्वी और धर्मात्मा हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं और बड़े बड़े पदाधिकारी हैं,
आप लोग, मैं यही निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा, साथ साथ जनता से मैं प्रार्थना करूंगा कि आप लोग हिंदुस्तान में सही बरतने का काम करें और धर्म के